भाव सहित खोजत जो प्राणी, पाव भगति मन सब सुख खानी। मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। जो प्राणी उसे प्रेम के साथ खोजता है, वो सब सुखों की खान इस भक्ति रूपी मणि को पा जाता है। हे प्रभु, मेरे मन में तो ऐसा विश्वास है कि श्री राम जी के दास श्री राम जी से भी बढ़कर हैं। मित्रों, भक्ति की भावना से ही हम इस सत्य को अनुभव करते हैं कि ईश्वर ने हमें कितना कुछ दिया है, वो हमारी प्रति कितने उदार हैं। इससे हमें अपनी लघुता और उसकी महानता का बोध होता है। अपनी इच्छाओं और इंद्रियों पर नियंत्रण की शक्ति प्राप्त होती है और दूसरे जीवों के प्रति प्रेम का भाव पैदा होता है। एक प्रश्न जो हमारे आपके मन में निरंतर चलता रहता है कि भक्ति कैसे की जाती है। दरअसल शास्त्रों में हमें अनेक प्रकार के भक्ति मार्गों का वर्णन मिलेगा। गोस्वामी जी ने भक्ति के 64 तरीके बताए हैं। प्रहलाद ने श्रीमद् भागवत में भगवान को प्रसन्न करने के 9 तरीके बताए हैं। श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन व दास्य भाव आदि। श्री चैतन्य चरितामृत में भगवान के ही मुख से कहलाया गया है कि मैं 5 तरह से बहुत प्रसन्न होता हूँ। ये है साधु संग, नाम कीर्तन, भगवत श्रवण, तीर्थवास और श्रद्धा के साथ श्री मूर्ति सेवा। कहते हैं कि इन 5 में से यदि किसी मार्ग का अवलंब श्रद्धा के साथ किया जाए तो वो हृदय में भगवत प्रेम उत्पन्न करेगा। इस विषय में महाप्रभु स्वयं कहते हैं कि नौधा भक्ति के 9 अंगों में से किसी एक अंग का भी उच्चारण करने से भगवत प्रेम की प्राप्ति हो सकती है, परंतु इन 9 अंगों में भी श्रवण, कीर्तन व स्मरण रूप सर्वश्रेष्ठ है। अब एक प्रश्न और बनता है, इन सभी मार्गों में श्रेष्ठ भक्ति मार्ग कौन सा है? सरल भक्त के जीवन में तो केवल नामाश्रय ही सर्वोत्तम साधना है भगवान प्राप्ति का। नौधा भक्ति में भी श्री नाम के जाप और स्मरण को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। यदि निश्चल भाव से हरिनाम का कीर्तन किया जाए तो अल्प समय में ही प्रभु की कृपा प्राप्त होगी। नाम कीर्तन करना ही भगवान को प्रसन्न करने का सर्वोत्तम माध्यम है। यही सर्वोत्तम भजन भी है। जिस युग में हम रह रहे हैं, इसमें तो भवसागर पार जाने का यही एकमात्र उपाय है। शास्त्र भी कहते हैं कि कलिकाल में एकमात्र हरिनाम संकीर्तन के द्वारा ही भगवान की आराधना होती है। रामचरितमानस में भी गोस्वामी जी ने लिखा है कि कलयुग में भवसागर पार करने के लिए राम नाम छोड़कर कोई दूसरा आधार ही नहीं है। कलयुग समजुग आन नहीं पैच, कलयुग समजुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास। गाय राम गुण गण विमल, भवतर विनहि प्रयास। पावन पर्वत वेद पुराना, राम कथा रुचिरा करनाना। मर्मि सज्जन सुमति कुदारी, ज्ञान विराग नयन उर्गारी। वेद पुराण पवित्र पर्वत है। श्री राम जी की नाना प्रकार की कथाएं उन पर्वतों में सुंदर खाने हैं। संत पुरुष मर्मी है और सुंदर बुद्धि कुदाल है। हे गरुड़ जी, ज्ञान और वैराग्य ये दोनों उसके नेत्र हैं। नाम संकीर्तन में कथा श्रवण का क्या महत्व है, चलिए ये भी जानते हैं। मित्रों, जीवन में ऐसा अक्सर देखने को मिलता है कि किसी व्यक्ति या स्थान को हमने देखा तक नहीं, परंतु उनके बारे में समाचार पत्रों व पत्रिकाओं में पढ़ने से हमें काफी आनंद मिलता है। ठीक इसी प्रकार भगवत धाम, आनंद धाम, वहां के वातावरण या प्रभु की लीलाओं के बारे में सुनकर हमें आनंद प्राप्त होता है। हमारा चित्त स्थिर होता है और चंचल मन भटकने से रुकता है। यही बातें हमारे वेद शास्त्र हमें बताते हैं। अब अंत में एक प्रश्न और, भजन कीर्तन करने से होता क्या है और इसे किस प्रकार करना चाहिए? गोस्वामी जी कहते हैं कि आप भक्ति का कोई भी मार्ग अपनाएं, उसे श्री नाम कीर्तन के संयोग से ही करें। इसका फल अवश्य प्राप्त होता है और शीघ्र प्राप्त होता है।
सब कहते हैं कि भगवान का भजन करो, तो क्या करें हम भगवान का भजन करने के लिए? मित्रों, सच्चे भक्तों के संग हरिनाम संकीर्तन करना ही सर्वोत्तम भगवत भजन है। व्यक्तिगत अहंकार से परे उठकर सामूहिक रूप से मिलकर भजन करना ही सर्वोत्तम हरि भजन माना गया है। जय श्री सीताराम। सब्सक्राइब करें टोटल भक्ति को। अब हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।